सर्दियां आ चुकी हैं, ठंड लगनी भी शुरू हो चुकी है और ठंड लगने पर कपकपी बहुत लगती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हमें ठंड लगने पर कपकपी क्यों लगती है? इसके पीछे के साइंस को जानते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि सबको एक बराबर ठंड नहीं लगती, किसी को कम तो किसी को ज़्यादा लगती है। हर इंसान को ठंड उसके शरीर की आंतरिक क्षमता, रहन सहन और खान पान के अनुसार ही लगती है। शरीर के किस हिस्से पर ठंड सबसे पहले पता चलती है? तो जवाब होगा कि त्वचा, यानी आपकी स्किन। जब पारा नीचे गिरता है तब शरीर के सबसे पहले सुरक्षा घेरे यानी त्वचा को यह महसूस होता है। हमारे स्किन के ठीक नीचे थर्मो रिसेप्टर नर्व्स होती हैं। ये दिमाग की तरंगों के रूप में मैसेज भेजती हैं। ये मैसेज यही होता है कि हमें ठंड लग रही है। ये बेहद सामान्य सी फीलिंग है जो हर इंसान के शरीर में अलग अलग स्तर और तीव्रता पर बनती और बिगड़ती है। ठंड लगते ही पूरा शरीर खुद को संभालने में लग जाता है, यानी जब स्किन से निकलने वाली तरंगे दिमाग के हाइपोथैलेमस में पहुंचती हैं, तब वह शरीर की अंदरूनी गर्मी और पर्यावरण का संतुलन बनाना शुरू करता है। इसी संतुलन बनाने की पहली प्रक्रिया होती है रोए का खड़ा होना, क्योंकि उसके ठीक नीचे मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं। आपके शरीर पर मौजूद बाल की परत हमेशा आपको ठंड से बचाने की मदद करती है। दिमाग में मौजूद हाइपोथैलेमस नर्वस सिस्टम को यह बताता है कि शरीर का पारा गिर रहा है। यह एक महत्वपूर्ण सूचना होती है। दिमाग को पता होता है कि हमारा शरीर तापमान गिरना बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर पारा नीचे गिरा तो कई अंग काम करना बंद कर देंगे, जिससे इंसान की मौत भी हो जाती है। दिमाग पूरे शरीर को निर्देश देता है कि पारा गिर रहा है, इसे संतुलित करो। तब सारे अंग और मांसपेशियां अपने काम की गति को धीमा कर देते हैं। गति धीमी करने से मेटाबॉलिक हीट पैदा होती है। यह गर्मी शरीर के अन्य हिस्सों में न जाकर अपने आसपास के इलाकों को गर्म रखती है। इसलिए ठंड लगने पर जब आपको कपकपी होती है तो समझ लीजिए शरीर के अंगों ने अपना काम धीमा कर दिया है। ये इतना समझाने में जितना इस कहानी। जब कपकपी लगती है तब आपकी खून की नसें सिकुड़ती हैं। सिकुड़ने से खून और उसकी गर्मी का बहाव धीमा हो जाता है। उन्हें ठंडी त्वचा तक जाने से रोकने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इससे हर अंग की गर्मी उसके आसपास रहती है, इसलिए आप ठंड से सुरक्षित रहते हैं। सर्दियों में एक और चीज आपने जरूर नोटिस की होगी कि आपके मुंह से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। कई बार बच्चे इसे खेल की तरह भी लेते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। मानव शरीर का औसत तापमान 18.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सर्दियों में सांस छोड़ते समय यही गर्मी उसके साथ होकर बाहर निकलती है। जैसे ही गर्म हवा शरीर से बाहर निकलकर ठंडे परिवेश में पहुंचती है, उसका वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन शुरू हो जाता है। यही कारण है कि सर्दियों में मुंह से सांस छोड़ते समय भाप निकलती नजर आती है।